लिया है कि अब्दुल का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। वह अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस का भुगतान करने में खर्च करता है। जुलाई के महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, लेकिन उसी महीने स्कूल की फीस में भी 5% की वृद्धि हुई। यदि अन्य व्यय पूर्ववत है, मतलब जो बाकी व्यय है ना उनमें वृद्धि नहीं हुई, तो जुलाई के महीने में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। ठीक है बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चों ने भी नीचे पढ़ लिया होगा। देखो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि बाकी खर्चे सेम है, लेकिन केवल फीस में वृद्धि हुई है, लेकिन सैलरी में भी हमारी वृद्धि हुई है ना, सैलरी में सॉरी ये और फीस में ये। ठीक, तो अब जो बचत होगी उसकी वो क्या होगी भाई, जितनी भी उसकी सैलरी में वृद्धि हुई उसमें से फीस में वृद्धि घटा दो, तो बाकी जो बची वो बचत ही वो बची। जब तो सबसे पहले क्या करना हो, सबसे पहले तो आप भाई वो निकाल लो फीस कितनी होगी। तो फीस होगी भाई आपकी 1.5 लाख गुना 10/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 15,000 रुपये फीस वो भर रहा था पहले, लेकिन अब वृद्धि हुई 5% की, तो वृद्धि भी साथ में साथ निकाल लो। भाई पहले 15,000 भर रहा था तो वृद्धि कितनी हुई 5%, तो जो कुल होता है उसका 5%/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 15×75, इसका मतलब 750 रुपये उसकी फीस बढ़ गई। ये बात समझ गए ना भाई, 1.5 लाख कुल सैलरी थी, उसके 10% फीस, ठीक है, बटे 100, तो 15,000 आ गई फीस, 15,000 में 5% की वृद्धि निकाली। ठीक, अब क्या निकालते हैं, सैलरी कितनी बढ़ी, तो 1.5 लाख सैलरी है भाई, उसका 5% बटे 100, सॉरी 3%, 3%/100। भाई सैलरी में 3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वेतन में 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15×3=45, यानी 4,500 रुपये उसकी सैलरी बढ़ी है। फीस बढ़ी है 750, तो भाई 750 फीस घटा दो तो उसकी शुद्ध बचत आ जाएगी जीरो, 10 में से 5 के 5, 14 में 7 के 7, यानी 3750 रुपये कुल उसकी शुद्ध बचत आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा तीसरा। एक बार और समझ लो, जो बच्चे नए वो थोड़ा सा ध्यान दे लो। बच्चों देखो, अगर आपसे कहे कि भाई किसी चीज़ का 10% निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई, 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, उसका 10%, 10×100। भाई प्रतिशत हटाते ही नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये 15,000 आ गया था। अब हमें क्योंकि फीस की वृद्धि निकालनी है, केवल फीस में कितनी वृद्धि हुई वो निकालनी थी, तो हमने 15,000 फीस थी, उसमें 5%, तो 5/100। ठीक है, तो यानी 750 रुपये कुल फीस बढ़ी। ऐसे ही सैलरी बढ़ा लो भाई, सैलरी बढ़ी हमारी 3%, तो सैलरी कितनी बढ़ी 4,500, तो शुद्ध बचत कितनी आ गई हमारी 3,750 रुपये। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। देखो इंग्लिश वाले बच्चे एक चीज़ ध्यान दे लें कि जो भी आपके मतलब जैसे मैं हिंदी पढ़ा करूँ तब आप इंग्लिश वाले पढ़ लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए आप इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लिया कीजिए। मेरे पास ज़्यादातर हिंदी वाले बच्चे हैं तो भाई मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं उनको मैं बता दिया करूंगा कि भाई जो होते हैं ना कि भाई इन वर्डों के बिना काम नहीं चलेगा इंग्लिश वालों को या हिंदी वालों को, उनको मैं बता दिया करूंगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। और एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं या रेलवे में क्वेश्चन आए हैं, यूपी पुलिस में जितने मैथ के क्वेश्चन आए हैं, सबको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। आगे मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाला हूँ इसी नाम से, जिस नाम से है ना उसी नाम से आप सर्च कर लेना, उसमें मैं नोट्स वगैरह डाल दिया करूँगा। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।